नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। तो इंडिकेटर जो है फिलहाल इसको अपन बना लिए है। इसका नाम जो है 369 तांडव, राइट। तो 369 तांडव इस इंडिकेटर का नाम है। क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से वर्क करता है, डिटेल समझा देंगे। तो चलिए एपिक पेन लगा लेते हैं। अल्टीमेट ट्रेडर जो भी लोग ज्वाइन करके रखे हुए हैं और पुराना जो वर्जन है, आपको समझ में आ ही जाएगा कि पुराना वर्जन से ये वर्जन काफी अलग है, राइट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिकेटर के अंदर क्या क्या है। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं। किस तरीके की फर्स्ट इंटरफेस आ रहा है उसको समझ लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की इंटरफेस है। इसके अंदर में मूव पहले से ही कैलकुलेट कर रहा है। देखिए किस तरीके से। हाई पॉइंट, बाई पॉइंट, हाई पॉइंट से सेल बाई, देन कहाँ तक लेके गए, ऊपर में छोटा सा जोन, जोन के बदले में रिस्ट टू रिवर्ट दिखा रहा है। फर्स्ट टारगेट क्या, सेकंड टारगेट क्या, थर्ड टारगेट क्या। इस तरीके से नीचे जहां पर भी ये इस तरीके से प्लॉट होगा, वहां से बाजार फिर ऊपर जाएगा तो वहां पर जोन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बाइंग जोन दिख रही है, वैसे जोन आ जाएगा, राइट। अगर पीवीएस जोन को देखना चाहते हो तो सिंपल से जो चीज करना है, यहाँ पर टाइम जोन है छोटा लॉस, उसको सिलेक्ट करने से यहाँ पर जोन मार्क होके आ जाएगा। इंडिकेटर लोड हो रहा है, थोड़ा बड़ा साइज वाला इंडिकेटर है। तो दैट इज यहाँ पर छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट। देन यहाँ तक बाजार ने क्या किया है, बाजार ने डिप मारा है, देन ऊपर उछाल दिया है। अभी बाजार के अंदर डिप चल रही है। पीवीएस डिप रिसेंट अगर यही से उल्टा होएगा तो राइट, तो यहाँ पर बाई लिख के आ जाएगा, राइट। किस तरीके की बाई, इस तरीके की बाई इधर लिख के आएगा, देन बाजार उस साइड जाएगा। तो जब तक बाई लिख के नहीं देता है, उधर का सोचने का गलती से भी नहीं, यही बोलेंगे। राइट, तो इसको बाई बोलेगा, देन उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो ऊपर कहा जाएगा लेवल, अभी से दिखाई दे रही है लेवल कहाँ होंगे, राइट। तो चलिए अपन समझा रहे हैं छोटा लॉस। देन इसके साथ छोटा लॉस एक्टिव रहेगा, देन जाके नेक्स्ट टारगेट डालोगे तो यहाँ पर ही मजेदार कुछ चीज देखने को मिलेगा, जो कि हमारे मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स को पढ़ने वाला ही जान पाएगा। 14 थ्योरेटिकल जिसने अभी पढ़ के बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से जो बाइंग हुई है, बाजार ने जो मूव मारा है, मार के छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन किया। उसके बाद बाजार का पहला टारगेट जो है, यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट अचीव, देन सेकेंड टारगेट के लिए बाजार ये पॉइंट पे आने के लिए रेडी है। किस तरीके से आ रहा है, स्विंग जो पढ़ना है, स्विंग पढ़ेंगे तो समझ में बात आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आ रहा है स्विंग, बिना स्विंग पढ़े इसको कोई समझ नहीं सकता है। और इसके जस्ट नीचे लाइन चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। लाइन चार्ट देखने से भी समझ में आ जाएगा। तो हम जो इंडिकेटर का रिदम है उसको ब्रेक नहीं करेंगे, फिलहाल लाइन चार्ट एक्टिवेट किए हैं। तो दैट इज स्विंग, स्विंग देख के समझ में आ जाएगा। तो चलो हम रिदम ब्रेक नहीं करेंगे, वैसे उल्टा पुल्टा खिचड़ी पक जाएगा, राइट।
तो ऑप्शन कहाँ तक क्लियर किए, छोटा लॉस, इसको एक्टिवेट रख के नेक्स्ट टारगेट करेंगे। तो ये कितना मूव अभी दिया है, इस पॉइंट से कितनी दूरी हुई है, प्रीवियस मूव के कितने परसेंट तक चल रही है, प्रीवियस 25%, 50%, नॉर्मल केस में टारगेट ये पॉइंट होता है। ये डिप अगर लेगा तो कितना समय के अंदर आके फिर उस साइड जाएगा, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, या फिर जो आगे की क्लास होगा उसमें समझा देंगे, राइट। तो मोटा मोटा छोटा लॉस एक्टिवेट करके नेक्स्ट टारगेट फाइंड आउट करेंगे तो वो मिल जाएगा। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग करके समझा देते हैं बारी बारी से ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो न्यू यूजर होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सिर्फ नेक्स्ट टारगेट दबाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, राइट, कुछ नहीं हुआ। छोटा लॉस के साथ नेक्स्ट टारगेट दबाएंगे तो यहाँ पर लेवल्स प्रोवाइड हुआ, राइट। नेक्स्ट टारगेट बंद कर देते हैं, नेक्स्ट लेवल्स आउट हो गई, ऊपर में छोटा लॉस, या ये जो है छोटा लॉस ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए एडवांस प्लॉट कर रहा है। हम बोलेंगे कि इसको एडवांसली प्लॉट ना रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां डार्क सेल बोला है, नीचे डार्क बोलेगा, तब जाके उसको प्लॉट करके उल्टा मूव काउंट करने के लिए उसकी इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। यहाँ पर हम डाल देते हैं बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। जैसे ही बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाल देंगे तो बॉक्सेस आ चुकी हुई है। जैसे ही बॉक्सेस आ चुका हुआ है, हमें यहाँ पर पर्टिकुलर जोन दिख रही है, यहाँ पर जोन दिख रहा है, यहाँ पर जोन दिख रही है, स्ट्रांगली जो लेवल्स है वो लेवल्स दिख रही है, राइट, ये लेवल्स है। बाजार ने पहला टारगेट अचीव कर चुका है, दूसरा टारगेट के लिए बाजार रवाना होके बैठा हुआ है। तो इसका टारगेट अपन पहले ही दे चुके थे कि बीटीसी की टारगेट क्या क्या होगा। जो लोग पीछे की वीडियो नहीं देखे देख लीजिए, समझ में बात आ जाएगा। तो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी नॉर्मली एक्टिव करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बंद रख लेते हैं, तो कुछ बेटर क्लियरिटी समझ में आएगा। ये है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी जो कि अपने 14 थ्योरेटिकल में है। तो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के अनुसार ये बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर नेक्स्ट बॉक्स, देन अगला बॉक्स। नोटिस करने लायक चीज, ये जो बॉक्स की लोअर लेवल है 50%, ये जो बॉक्स की मिडिल है 50%, राइट। यहाँ पर 50% और वहां पर 50%, यहाँ पर टू बॉक्स, वन बॉक्स, टू बॉक्स, देन ये इसके ऊपर नहीं गया, देन थ्री बॉक्स, मतलब थ्री बॉक्स, देन अगर उस साइड जाता है तो फोर बॉक्स, देन फाइव बॉक्स। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी जो पढ़े हुए हैं उनकी। तो इंडिकेटर देखने से किसी के समझ में कुछ भी नहीं आने वाला कि हम कर क्या रहे हैं, उसके लिए 14 थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ोगे तो तब समझ में आएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वैसे ही प्लॉट था बाय डिफॉल्ट, ये ऐसे लेवल्स पता करने के लिए। नॉर्मल इसको अपन बंद रखेंगे या रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्री ट्रेंड लाइन को एक्टिव कर देते हैं जिससे कि अपने को ट्रेंड लाइन समझ में आ जाए। व्हाट इज द ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन, राइट। तो पर्टिकुलर बाजार इस पॉइंट से यहां तक उछाल आया है, जोन प्लॉट कर दिया है। अगर बुलिश रहता तो यहां से वहां जा सकता था, राइट। ये ट्रेंड लाइन को काट के फिर से यहां से वहां जा सकता था, गया नहीं, बल्कि यहां से यहां पर आके ये जो इधर जा रही है, किधर जा रही है, ये इधर आ रही है, राइट। तो ये जो घड़े के कांटे के जैसा ये घूम रहा है क्लॉकवाइज,
घड़ी की काटा कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। तो उसमें जो टेंडर लाइन बन रहे हैं कि जब बुलिश साइड चल रही थी, ये 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 टेंडर लाइन पे आया, बूम। देन टेंडर लाइन पे आया, उड़ना होता तो बूम, राइट। कहाँ तक बूम, लेकिन उड़ना नहीं, मुड़ना है। मुड़ना है और लेवल को फाड़ना है। तो यहाँ से जब तक कि ये डार्क कलर में बाई बोलेगा नहीं, उस साइड वो जाएगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं ट्रेंड लाइन भी समझ में आ गया हुआ होगा। 14 पर लोगे 369 ट्रेंड लाइन, तो समझ में बात वैसे भी आ ही जाएगा। देन हम आ जाते हैं मंथली हायर टाइम फ्रेम के कैंडल्स पे। मंथली कैंडल पहले लगा लेते हैं। रिसेंट महीने की फिगर क्या है, एकदम यहां से बेचना चालू किए, एकदम ओपन तक लेके आ गए। ओपन के नीचे जाएगा तो रेड मारना चालू हो जाएगा, राइट। सेटिंग पे आ जाते हैं, 12 महीना डाल देते हैं। तो अपने को इस साल का हिसाब किताब दिखना चालू हो जाएगा। यहां से इस साल का हिसाब और किताब क्या है वो समझ में आ जाएगा। ये है इस साल का कैंडल एंड रिसेंट महीने की कैंडल, राइट। यहां से बाजार बुलिश होना स्टार्ट किया, गिरा दिए, चढ़ा दिए, चढ़ा के नीचे घुसा रही है, राइट। उस पॉइंट से नीचे घुसा रही है, सेल आके बोल के रुक गई है। जब बाजार इस तरीके से बाई बोलेगा, जहां कहीं पर भी बोले, तो उसका ये मतलब होगा जैसे कि बाजार यहाँ पर आके इस साइड गई है, ठीक है। वैसे जहां यहाँ से अगर बोल के उस साइड जाए जाए, थोड़ा नीचे गिर के फिर उस साइड जाए जाए, कोई बात नहीं। जहां से भी बाजार को उस साइड जाना होगा, वहां पर इस तरीके की लिखा आ जाएगा। जब तक वो लिख के देता नहीं, ये फिलहाल फॉलिंग नाइफ है। बाई मारते रहोगे ये गिराता जाएगा, बाई मारते रहोगे ये गिराता जाएगा। अगला बाइंग कहाँ से करना है पता भी नहीं चल पाएगा। और अगला बाइंग कैसे करना है, कौन सी लेवल से करना है, इसके नीचे कौन सी लेवल है, उसके लिए रिस्क टू रिवार्ड इसको चिपकाना होता है। तो चलिए हम 14 थ्योरेटिकल के हिसाब से एनालाइज जब करेंगे, तो उस हिसाब से स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ इंडिकेटर की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड प्लॉट हो रहा है, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। वैसे भी देख सकते हो काफी फंक्शन घुसा के रखे हुए हैं। क्या हुई है, यहाँ से गिरा दिए, देन चढ़ा दिए, चढ़ा के घुसा रही है नीचे। जैसे ही घुसते घुसते कहीं सपोर्ट मिलेगा तो बाई बोलेगा, बाई अगर बोलेगा फिर उस साइड जाएगा। जैसे ये चीज बनेगा तो उसके अंदर में चैनल भी समझ में आएगा, ट्रेंड लाइन भी नजर में आ जाएगा, राइट। तो चलिए इस फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है कैंडल स्टिक। बाकी जानते हो कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल, स्पिनिंग टॉप। कैंडल स्टिक बाय सेल, सिंगल कैंडल स्टिक बाय सेल है। डबल कैंडल स्टिक बाय सेल लाइन चार्ट, शो स्मॉल स्विंग। जो भी छोटे छोटे स्विंग के ऊपर ट्रेड करना चाहते, स्मॉल स्विंग 1, स्मॉल स्विंग 2। स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट करेंगे तो मेजरली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा।
आ जाओ भाई, लोड होने में इतना भी टाइम ना लो। तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया है। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट रहेगा तभी ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक समझा देता हूँ फंक्शन। इसमें से कुछ भी दबा दो, काम करना चालू हो जाएगा। लेकिन मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक दबाओगे काम नहीं करेगा, राइट। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग एक बार कर लेते हैं। करने के बाद मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देन ऑर्डर ब्लॉक डाल देते हैं। तो ये हायर टाइम फ्रेम जो भी है सारी चीज आउट हो गई है। तो इस तरीके से समझ में आएगा कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस डालोगे तो ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे। कहाँ डिमांड है, देन डिमांड कहाँ लिया, अगला डिमांड कहाँ थी, उस डिमांड की लिक्विडिटी खा रही है, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। इस तरीके से समझ में आ गया। अगर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ रहेगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, राइट। यही समझा रहे हैं कि पहले ऑर्डर ब्लॉक काम करने के लिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिव होना चाहिए, फिर ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अगर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ रहेगा और ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ दबाओगे, कोई काम नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगा। तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिव होने के बाद ही ऑर्डर ब्लॉक दबाना है, राइट। तो चलिए ये हो गया। देन डिमांड सप्लाई, नीचे डिमांड ऊपर सप्लाई। तो नीचे से अप ट्रेंड हुई है, बाई बोला है, डाउन ट्रेंड बोला है, सेल हो रही है, मस्त हो रही है। जब तक डार्क कलर का बाई नहीं बोलेगा उस साइड कभी सोचने का नहीं। तो यहाँ से नीचे जा रही है। पहला टारगेट यहाँ से ये अचीव हो गया, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है। सेल बोला है, डाउन ट्रेंड लिख के दिया है, सप्लाई हो रही है, नेक्स्ट टारगेट नीचे की है। समझ में आ रहा है। यहाँ से अप ट्रेंड डिमांड ऊपर भग गई, ऊपर पे सेल, डाउन ट्रेंड सप्लाई नीचे आ रही है। नीचे बाई बोलेगा फिर ऊपर जाएगा, देखा जाएगा। जब का जब, तब का तब, जब जैसा तब वैसा। तो दिमाग ज्यादा कुछ लगाने का नहीं, क्या समझे। तो ये इस तरीके से रख रहे हैं। नीचे यहाँ से अपडेट हुआ है, डिमांड है, इतनी सी छोटी सी डिमांड, बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड खाओ। ऊपर में सेल, डाउन ट्रेंड सप्लाई, फिर से रिस्क टू रिवॉर्ड खाओ। छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, खाते जाओ। देन हम आ रहे हैं डार्क लेवल्स। जैसे ही करेंगे डार्क लेवल, तो क्या आएगा, यहाँ पर लेवल आ जाएगा, वहां पर लेवल आ गया है। देन ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव है। एडवांस को हम नहीं देखेंगे क्योंकि एडवांस डालने से यही पर बाई दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं हो रहा। प्राइस के साथ एक्शन होना है, रिवर्स एक्शन होना है। 14 थ्योरेटिकल में जैसे हम पढ़ा के रखे हैं रिवर्स एक्शन, उसको ही होना है। यहाँ पर आएंगे, डार्क लेवल के नीचे हम डार्क ट्रेंड लाइन को एक्टिव कर देंगे, जिससे कि इसकी ट्रेंड लाइन चैनल समझ में आ जाए, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि बाजार के अंदर कहाँ पर किस पॉइंट पे बाई हो रही है, किस पॉइंट पे सेल हो रही है। यहाँ पर बाइंग हुई है, वहां पर सेलिंग हो रही है। देन नीचे बाई हो रही है, बाई होके ऊपर में सेल हो रही है, राइट। तो नीचे जाके बाइंग होगा, जब होगा इसके जैसा लिख के देगा, इसके जैसा अपट्रेंड बोल के देगा, और फिर बाजार इस तरीके से भागेगा भी। यहाँ कहीं बोलेगा देन जाके भागेगा, राइट। तो जब बोलेगा उसके उसको देख के फिर हो जाना बायर बन जाना, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज यहाँ पर कौन सी कैंडल आना है, किस तरीके की एक्शन होना है, जब होगा तो पता कैसे करोगे, वो सारा चीज पढ़ना है। तो वो पढ़ लेंगे तो भी समझ में आएगा। अदरवाइज ये डार्क कलर का बोलेगा, इसके जैसा आप टेंट लिख के देगा, लिख के देने के बाद फिर उल्टा जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, राइट।
तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग करते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। ओएफ डार्क लेवल आ गया। ट्रेंड लाइन, डार्क लेवल का ट्रेंड लाइन दैट इज कनेक्टेड हो गया है। अगर हम चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं। इसको बंद कर देंगे तो लेवल्स चला गया हुआ है। जो 369 का पैटर्न है, पैटर्न समझ में आ जाएगा। कौन सा पैटर्न है? बियर टू बुल साइकिल, बुल टू बियर साइकिल, बियर टू बुल साइकिल, राइट। यहाँ पर सेल ट्रेड मारो, वहां बाई ट्रेड मारो, वहां सेल ट्रेड मारो, नेक्स्ट बाइंग करोगे, नेक्स्ट माल काटोगे, साइकिल के अनुसार चलोगे। साइकिल की डीएनए स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रही है वो हमको दिख रही है। तो जिन लोगों ने 369 बाजार का चक्र पड़े हुए हैं वो जानते हैं। तो चलो यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग। तो जो डार्क बाइसेल है उसके बाद आते हैं वेब ब्लू लेवल्स। वेब ब्लू लेवल्स, यहां से बाजार उठाया, पटका, टारगेट अचीव किया, ऊपर में जोन बनाया, उस लेवल के नीचे अब नीचे घुसा रही है। नीचे की जो टारगेट्स है वो समझ में आ रहा है। अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं? वेब ब्लू बाइसेल एडवांस बाइसेल, इसको एक्टिवेट करते हैं। तो इस पॉइंट से वहां तक कनेक्टेड हो गई है उसकी, ये नीचे की मूव मारेगा, राइट। ये जो बाई हुई है उसका एक सेलिंग बन रही है, यहां से बाइंग हुआ है उसका सेलिंग आ रही है। कहाँ तक नीचे जा सकता है कोई गारंटी वारंटी नहीं है, चुपचाप फॉलिंग हो रही है। लेवल लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस, जो जैसा पढ़ाए है वैसा पढ़ के स्टॉप लॉस फॉलो करके चुपचाप आगे बढ़ते रहो। सिंगल ट्रेड में सबसे ज्यादा जैकपॉट खाने की बात कर रहे हैं। नो नो एजम्पशन, नो कंफ्यूजन, कोई एजम्पशन वजम्पशन नहीं। ये बॉटम है तो वो टॉप है, टॉप पकड़े है, टॉप से नीचे गया, जोन तक आया, फिर से नीचे आया, फिर जोन पे हिट किया, देन नीचे पटक रही है। सेल बोला है, डार्क की सेल बोला है, ब्लू का भी सेल बोला है। देन हम आ जाते हैं, जो ब्लू की ट्रेंड लाइन है उसको देख लेते हैं कि ब्लू की ट्रेंड लाइन किस तरीके से हुई है और ये एडवांस कैसे हो सकता है। ब्लू की ग्रीन ट्रेंड लाइन, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन इधर, जो रेड वाला ट्रेंड लाइन है इसको फाड़ के ऊपर गया है। अगर ये कनेक्टेड होता है दैट इज ये कनेक्शन बनेंगे। क्या कनेक्शन बनेंगे? ये कनेक्शन बनेंगे। इसके साथ हम जो डार्क है, डार्क की हम ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ऑफ रख लेते हैं क्योंकि अगला टारगेट के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड डालेंगे। अदरवाइज हम चार्ट को थोड़ा नेट एंड क्लीन समझने के लिए इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको बंद कर दिए और इसको चालू कर दिए। तो बाजार के अंदर में इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस हो रही है, वहां से बाजार पहला टारगेट जो है 80,497 के नीचे पहला टारगेट 76,000 है, वहां से बाजार सीधा आ गई है, राइट। छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में जहां सेल बोला है वहां लेवल आ गया है, इतनी सी स्टॉप लॉस, बदले में 1:1 अचीव हो गई है। 2 अगर देखना है तो ये ट्रेंड लाइन के सामने तक ये आ सकता है, राइट। तो 45 देन 9, सॉरी यहाँ पर 45 9 बोलने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ है डार्क एंड ब्लू, तो हमने उसको चेंज कर दिए। फिर हम आ जाते हैं ब्लैक, ब्लैक लेवल। तो ब्लैक का जो लेवल है वो यहाँ पर है। थोड़ा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। जो लाइन हमने ड्राइंग किए हैं उसको ऑफ कर देते हैं तो खेल समझ में आ जाएगा। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, रिस्टोर रिवॉर्ड रेशियो बंद, ओनली वेव्स, वेव्स की डार्क वेव्स की लेवल ट्रेंड लाइन, राइट।
वेव ब्लू ट्रेंड लाइन, वेव ब्लैक ट्रेंड लाइन। तो इससे समझ में क्या आ रहा है वो देखने को मिलेगा, राइट। तो बाजार के पास जो ट्रेंड लाइंस है वो कैसे कैसे है। यहाँ पर काला और ये काला रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये बाई और ये बाई सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन। नेक्स्ट अगर बाजार यहाँ से आता भी है तो यहाँ तक आके फिर उस साइड जाएगा, राइट। अगर सपोर्ट लेने के लिए बाजार आता है तो देन यहाँ पर ये है और ये है। तो अगला अगर ये ब्लू कनेक्टेड होता है, राइट, यहाँ पर अगर ब्लू कनेक्टेड होता है तो इसके नीचे यहाँ तक आके भी बाजार जा सकता है। तो उसका जो ट्रेंड लाइन बनेगा वो अभी मिसिंग है। तो चलिए ये 14 थ्योरेटिकल के अंदर में 3, 6, 9 ट्रेंड लाइंस के ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा, या फिर ट्रेंड लाइंस की जो गेम है वो जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल विदाउट एनी ट्रेंड लाइन के हम ओनली लेवल वाइज देख लेते हैं कि क्या मामला है। डार्क लेवल, ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल। तो लेवल वाइज अपने को जोन समझ में आ रहा है। दैट इज यहाँ पर एक जोन है, दूसरा जोन यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर जोन था, ये वाला लाइन से एक जोन था वो आउट हुआ है। फिर यहाँ पर जोन दिख रही है, उसी जोन से बाजार नीचे जाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर एक जोन है जहां पर बाजार इस तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट लॉस, देन कुछ इस तरीके से मूव करके देन अगर बाजार उल्टा उस साइड जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके की बाई, इस तरीके का बाई, वो कनेक्टेड, देन ये कनेक्शन और वो कनेक्शन, फिर बाजार उस साइड जाएगा तो ऊपर में कौन सा जोन तक जाएगा वो समझ में आएगा इस जोन से, राइट। तो चलिए इंडिकेटर जो है इसकी फंक्शंस मोटा मोटा बोल दिए हैं कि क्या दबाने से क्या होता है। अब 14 थ्योरेटिकल के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो इंडिकेटर जो है दैट इज 369 तांडव रिसेंट में, इसी को हम यूज ज्यादा करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ तक वीडियो रखते हैं और एनालिसिस चालू हो जाएगा। पुराने जो लोग हैं इंडिकेटर लेना है जिनको, वो जल्दी जल्दी करिएगा। चार्जेस रहेगा, चार्जेस एप्लीकेबल रहेगा। जो लोग नए देख रहे हैं वो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ही इंडिकेटर मिलेगा। दिस इज मोबाइल नंबर। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक पहलू पे जैसे डिस्कस करेंगे वैसे समझ में आएगा। फिलहाल ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि बाजार के अंदर सेलिंग हुई, कितना छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट 1 अचीव, टारगेट 2 रनिंग। अगर यहां से इस तरीके से घुमा के आता है, कैसे आता है, ये 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 ये, राइट। तो बाजार किसी भी मूव को डायरेक्टली नहीं देता है, घुमा घुमा के देता है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो, जब तक डार्क कलर का बाई ना बोले चुपचाप छोड़ दो। जिस दिन बोलेगा उस दिन काट देना, उसके बाद उल्टा टेक पीट देना। फिर से छोटा लॉस डिसाइड इंडिकेटर करके दे देगा, उल्टा मूव जहां तक भुगता है भगने छोड़ देना। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई है। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है समझ में आ रहा है। एक चीज और समझा देते हैं, हालांकि एनालाइज करेंगे तो समझ तो वैसे भी जाओगे। मार्केट का मूव किस तरीके से होगा, छोटा सा लॉस कितनी थी, इतनी सी छोटा लॉस, इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना सा छोटा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा प्रॉफिट,
इतना छोटा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना छोटा स्टॉप लॉस, इतनी बड़ी प्रॉफिट, इतना सा छोटा स्टॉप लॉस। अब देखते हैं कितना देता है प्रॉफिट। जब तक कि बाई नहीं बोलेगा इसके साथ ऐसा, तब तक ये और भी नीचे हो सकता है, ये लाइन और भी नीचे खिसक सकता है, राइट। तो सिर्फ इसको देख के एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना, इसके साथ बाई देख के फिर पीटना, श्योरली प्रॉफिट लेना। तो उम्मीद करेंगे बात की मतलब आपकी समझ में बात आ गया है कि छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट जो है, दैट इज यहां से ये छोटा लॉस और ये बड़ा वाला प्रॉफिट, राइट। समझ में आ रहा है। देन शॉर्ट पोजीशन पे चलते हैं, यहां से ही ले लेते हैं छोटा लॉस, इतनी छोटा लॉस, और उसके बदले में अभी रिसेंट में जहां तक प्रॉफिट चल रही है उसकी भी अगर रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट करेंगे 6.38 रेशियो चल रही है, राइट। अभी भी डार्क बाई बोला नहीं है और मूव आगे कंटिन्यू और भी हो सकता है, राइट। मूव आगे और भी कंटिन्यू हो सकता है। तो उस हिसाब से रिस्टोरी और रेशियो कितना पॉइंट होता है वो हम बाजार पे छोड़ देते हैं। सिर्फ छोटा स्टॉप लॉस पे ध्यान दो और बदले में कितना खा सकते हो उस पे ध्यान देने का नहीं। भाई बोलेगा वहां छोटा सा स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर लेंगे, इंडिकेटर भी करके दे देगा, या डार्क बाई बोल देगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक जोन पक्का हो जाएगा। उस पक्का जोन पे वैसे भी दिख जाएगा, देन उसकी ऑपोजिट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्लॉट कर लेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि कहाँ से कितना खींचना है, वो भी समझ में आ जाएगा। तो अपनी मन करें इधर उधर नहीं करोगे, समझ में सारी चीज आ जाएगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड से भी समझ में आ जाएगा। किससे समझ में आ जाएगा? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से भी समझ में बात आ जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस कितनी सी है, कितनी सी भगा दिए, कहाँ पे स्टॉप हो गई, उल्टा मूव चालू, डार्क कलर की नहीं बोलेगा तो ये नीचे घुसाता जाएगा, डार्क कलर बोलेगा वहां एक जोन पक्का हो जाएगा, जोन पक्का हो जाएगा फिर उल्टा मूव आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा गेम जो है वो पहले से ही डिजाइन है, उसके अंदर में ट्रेंड लाइन सारे खेल प्री प्लान है, पहले से ही रेडी एंड मेड है, उसमें कुछ भी बनाने का नहीं, सिर्फ बटन दबाने का। तो समझ में बात आ जाएगा कि बटन दबाने से क्या होता है। यहां से हम एक गोला खींच देंगे पर्टिकुलर इस तरीके की, इस पॉइंट तक खींच रहे हैं, यहां तक खींच रहे हैं, तो पर्टिकुलर आपके सामने साइकिलिंग समझ में आ जाएगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से बाजार नीचे की मूव मार रही है। ये बाजार का अगला जो टारगेट है कहाँ होने वाला है, किस एंगल पे होने वाला है, कौन से दिन होने वाला है, सारी चीज माउस पॉइंट रखने से समझ में बात आ जाएगा। जैसे कि अपन माउस पॉइंट रख लेते हैं तो 22 मई के दिन भाव ये अचीव कर चुका होगा 23,860, और यहाँ पर आएगा तो 71,342 हो जाएगी, राइट। तो उम्मीद करते हैं वैसे भी समझ में आ जाएगा। और हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं साइकिल को, और पता करने के बाद सारे सिस्टम को कर देंगे क्या, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग। अपनी जानकारी जो चाहिए वो मिल जाए तो उसके बाद इसको अपन जीरो पे भी सेट रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जानकारी के लिए जो जो चीज चाहिए वो सारी चीज एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद पता करने के बाद जो चीज नहीं चाहिए उसको इस तरीके से हटा के भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे इस तरीके से देखेंगे तो समझ में बात आ जाएगा। एक लाइन पे सेल बोला है तो अच्छा खासा नीचे गया है, राइट। बाई बोला है तो अच्छा खासा ऊपर गया है, राइट। सेल बोला है अच्छा खासा नीचे जा रही है, राइट। जहां पर भी बाई बोलेगा, चाहे इधर बोले थोड़ी नीचे बोले और नीचे बोले पता नहीं कहाँ बोलेगा, लेकिन हम तो इसको देख के चुपचाप ठोक के मस्त बैठे रहेंगे।
जब बोले, जहां बोले, जिधर बोले, जैसे बोले, हमें हमारे दिमाग को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बाकी किसी और को कैसे पता करे वो उनकी टेंशन उनको मुबारक, हमको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ये अपना फंडा है, नेट एंड क्लीन फंडा है। तो हम सेल देख के शॉर्ट मार के नीचे बैठे हुए हैं, जब तक बाई इस प्रकार की नहीं बोलेगा नहीं छोड़ेंगे। जब बोलेगा छोड़ देंगे, वहां पर एक लाइन आ जाएगा, यहां से यहां तक मूव है, समझ में आएगा। बाई बोलेगा, फिर हम बाई करेंगे, उस साइड चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये चीज हुई है। अगेन सेम टू सेम, राइट। तो जब बोलेगा तब बोलेगा, देखा जाएगा। तो बिंदास बैठे रहो, जिनके पास अभी ये इंडिकेटर है, फिलहाल तो लॉन्च कर रहे हैं, जो भी लेंगे उनको समझ में आएगा। बाकी क्लास के अंदर हम लॉजिक्स और एक्सप्लेन कर देंगे, तो और बेटा समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।